हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक वाइज लेके आ गया हूं। बहुत दिनों से लोग मेरे टॉपिक वाइज सीरीज में कमेंट कर रहे थे कि सर स्पोर्ट्स का एक करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आइए जहां पर जनवरी से लेके जून तक की सारी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स हो, क्योंकि एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स। ओके, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हमारी टॉपिक वाइज सीरीज कंटिन्यू रहे, आगे हम एनवायरमेंट के, ठीक है, और भी आगे टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाते रहें, तो इसमें अगर आपने 2000 लाइक्स कर दिए तो आपके लिए आगे भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक नई बुकलेट मैंने पब्लिश कर दी है, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स हैं जुलाई से लेके जून तक, मतलब आप पिछले एक साल की पूरे 12 मंथ की करंट अफेयर्स लेटेस्ट अपडेटेड जून 2026 तक की करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट होगी। आपको यहां पर देखिए डायग्राम्स भी मिल रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। करीबन 2500 एमसीक्यूज में यहां पर प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं स्पोर्ट्स में, जो पहला मेरा इवेंट होने वाला है वो है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026। देखिए, मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि बहुत शॉकिंग बात है, किसी मीडिया ने भी इसको कवर नहीं किया। ये इवेंट जो है वो इंडिया में अहमदाबाद में हुआ, ठीक है, और इंडिया ने टॉप किया है इस चैंपियनशिप में। और सोचिए, इंडिया ने 114 मेडल्स जीते और आउट ऑफ 114 मेडल्स इंडिया ने 102 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि योगा डे हमारे, आपको पता होगा 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। बट हम एग्जामिनर्स, हम टीचर्स आपको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं जहां आपको पता हो कि देश में क्या चीजें चल रही हैं। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर 9 थे, ब्रॉन्ज 3 थे, टोटल 114 मेडल इंडिया ने जीतो। ये चैंपियनशिप अहमदाबाद में हुई और इंडिया ने टॉप किया है इस चैंपियनशिप में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। आई होप आगे चल के मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसे इवेंट्स को जरूर कवर करे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। मैं बता दूं ये इवेंट 12 जून से स्टार्ट हुआ, 5 जुलाई तक चलेगा। तो अभी किसने इवेंट को जीता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जुलाई में इवेंट खत्म होगा, तब हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। बट मैं आपको बता दूं ये जो इवेंट है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का चल रहा है, ये इंग्लैंड में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? इंग्लैंड। तो होस्ट नेशन आपसे पूछ सकते कहां है, दैट इज इंग्लैंड, ठीक है। आगे चल के और भी चीजें आती रहेंगी इसके बारे में, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी ये इवेंट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए बस मैं आपको होस्ट नेशन बता रहा हूं, दैट इज इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, इंडिया क्राउन्ड मेंस अंडर 18 एशिया कप चैंपियनशिप आफ्टर स्टनिंग विन ओवर जापान। तो बता दूं मैं, इंडिया ने जापान को हरा दिया और मेंस का अंडर 18 एशिया कप चैंपियनशिप जो कि हॉकी का टूर्नामेंट था वो जीत लिया है। और इसको होस्ट भी जापान कर रहा था, मतलब फाइनल में भी हमने जापान को हराया और होस्टिंग नेशन भी जापान था। तो डायरेक्टली याद रखें, इंडिया ने जीता है चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट भी किया था इस पर। इंडिया ने जीता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 और 7 साल का जो ड्रॉट था, एक तरीके से टाइटल नहीं जीत रहे थे, वो खत्म हो गया है। इंडियन वुमेन्स ने टाइटल जीत लिया है। बांग्लादेश को 3-1 से हमने हराया। वेन्यू जो था, जो मैचेस चल रहे थे वो गोवा में थे। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रज्ञानंद, आप आई थिंक आप इनका नाम सुना होगा, चेस के बहुत फेमस प्लेयर हैं। ओके, ये फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल जीत लिया है, तो डायरेक्टली आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिनका नाम है सात्विक और चिराग। इनका ड्यूओ जो है, मतलब दोनों का जो कॉम्बाइन है, वो बड़े इवेंट से जीतते रहते हैं। अभी इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, सिंगापुर ओपन 2026 का मेंस डबल टाइटल इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक्स 2026, बड़ा इंपॉर्टेंट है विंटर ओलंपिक्स। देखिए, ये 25th एडिशन का विंटर ओलंपिक्स हो रहा था, जो कि इटली में हो रहा था। 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक ये इवेंट हुआ है। इंडिया ने इसमें 0 मेडल जीते, ना ही गोल्ड है, ना ही सिल्वर है, ना ही ब्रॉन्ज है। ओके, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओलंपिक्स कहां हो रहा था। रैंक 1 पे नॉर्वे रहा विद 41 मेडल्स, इसमें 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें बस टॉर्च बेरर जो थे इस इटली के जो ओलंपिक्स में थे, वो थे अभिनव बिंद्रा, मतलब इंडिया के साइड से यानी कि सिलेक्टेड एज टॉर्च बेरर फॉर दिस इटली विंटर ओलंपिक्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। 14th एडिशन का वर्ल्ड कप होगा, जब होगा तब इसको डिस्कस भी करेंगे। ओडीआई फॉर्मेट में है, आई थिंक सब लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप को खेलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये दोनों खेल पाते हैं कि नहीं, ओके। बट फिटनेस के अकॉर्डिंग विराट तो फिट है, रोहित भी अच्छा परफॉर्म करें, तो देखते हैं। ओडीआई में तो दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आई होप दोनों ही वर्ल्ड कप को खेलें, ओके। टोटल इसमें टीम 14 होगी। ये 4 अक्टूबर 2027 से स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप और 21 नवंबर तक चलेगा। मेन चीज ये इसके होस्ट नेशन कौन है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये आपको याद रखना। होस्ट नेशन 3 कंट्रीज जो है वो इसको होस्ट कर रही हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। इस साल का स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026। हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, इस बार 3 कंट्रीज में ये भी हो रहा है, कनाडा में, मैक्सिको में और यूएसए में। तो ये आपको याद रखना है। तो तीनों कंट्रीज ने अपने अपने एक 3 ईच नेशन एक एक मैस्कॉट बना दिया, जैसे कि मैपल जो है वो कनाडा का मैस्कॉट है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, मूज जो है वो इमेज में है, ठीक है। जायू एक मैक्सिको का मैस्कॉट है जो कि जागुआर जैसा लग रहा है, ये देखिए जागुआर है ये आपका। क्लच यूएसए का मैस्कॉट है जो कि बाल्ड ईगल आप जिसको कह सकते हैं। तो 3 जो है वो इसके मैस्कॉट है फीफा वर्ल्ड कप के, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग 2026, बता दूं आईपीएल 2026 अभी 31 मई 2026 को कंप्लीट हुआ, इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ठीक है। 20 करोड़ रुपए मिले उनको जीतने पर, और इनके कैप्टन जो थे वो रजत पाटीदार थे, ओके। किसको हराया है, गुजरात टाइटंस को। तो रनर अप जो रहे गुजरात टाइटंस रहे, करीबन 12.5 करोड़ रुपए उनको ही मिले। कैप्टन शुभमन गिल थे, ठीक है। और रजत पाटीदार को मैं आपको बता दूं उन्होंने लगातार 2 बार आरसीबी को ट्रॉफी जितवा दी है। तो न्यूज में भी आई थिंक इनको इंडियन टीम में होना चाहिए, ठीक है। बट पॉलिटिक्स की वजह से आई थिंक इनको अभी इंडियन टीम में नहीं लिया गया है, जो कि डिजर्व करते हैं अपनी प्लेस, ओके। फाइनल मैच अगर मैं बात करूं तो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। आपको पता होगा कि लोग आएंगे जाएंगे बट एक प्लेयर हमेशा कॉमन रहेगा, नए प्लेयर्स आएंगे, वो है विराट कोहली, ठीक है। नए नए प्लेयर्स आप देख रहे हैं, पहले इनका कंपटीशन दूसरे प्लेयर्स के साथ था, सचिन सहवाग के साथ कंपटीशन हुआ करता था, फिर अगली जनरेशन आई, फिर आज की डेट में अब आप देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी वगैरह सब इनका कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्लेयर ऐसे हैं जो जिंदगी भर रहेंगे आई थिंक, है ना, और जब तक रहेंगे टीम को जिताते रहेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, अब आप लोग कहेंगे सर अभी तक क्यों नहीं जीते थे, देखिए क्रिकेट एक टीम गेम होता है, ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं होता है। आप कितना भी अच्छे प्लेयर हो बट अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है, ओके। तो यहां पर ये टेनिस नहीं है। टेनिस में क्या होता है, टेनिस में एक इंडिविजुअल प्लेयर रहता है जो जिता देता है इवेंट को, बट विराट कोहली टीम अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं जीत सकते। आरसीबी की आपने हमेशा देखा होगा टीम उतनी अच्छी नहीं रही, ओके। बट अभी पिछले 2 साल से टीम बहुत अच्छी बनी हुई है, तो विराट कोहली इस टीम को जिता भी रहे हैं, ओके। फाइनल मैच जो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, ओके। और ऑरेंज कैप जो थे वैभव सूर्यवंशी को मिली सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए, 776 रन बनाए उन्होंने, राजस्थान रॉयल्स है वो। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट्स लेने के लिए मिलती है, वो कसिगो रबाडा को मिले, 29 विकेट्स लिए, गुजरात टाइटंस है ये। फेयर प्ले पंजाब किंग्स को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ही बने हैं। कैच ऑफ द सीजन जो है मनीष पांडे को मिला, बहुत अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने, केकेआर की टीम से ये। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 3rd टीम बन गई, इन्होंने बैक टू बैक टाइटल जीते हैं, ठीक है। मतलब आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस लगातार 2 टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है, दैट इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ओके। अब ये आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, लिख लीजिए ये कौन से एडिशन का आईपीएल था। ये 19th एडिशन का आईपीएल था, यहां पर मेंशन नहीं है, इसको ऐड कर 19th एडिशन का ये आईपीएल था, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं थॉमस कप 2026। बता दूं बहुत फेमस टूर्नामेंट है ये थॉमस कप, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट है, ठीक है। चाइना ने जीत लिया है, 12th टाइटल मिल गया चाइना को, हराया है फ्रांस को। इंडिया की पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल है, सेमीफाइनल्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये इवेंट डेनमार्क में हो रहा था, ठीक है। थॉमस कप की बात करें, मैंने बताया आपको इंटरनेशनल बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप होती है, मेंस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वुमेन्स के लिए भी ऐसी बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, उसका नाम होता है ऊबर कप, याद रखिएगा। तो ऊबर कप जो है ये वुमेन्स की चैंपियनशिप है, वुमेन्स इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसको साउथ कोरिया ने जीता है, 3rd टाइटल है उनका। चाइना जो रहा है वो रनर अप रहा है, और इसको भी ऑफ कोर्स होस्ट जो है डेनमार्क ही कर रहा था, ओके। नेक्स्ट है ला लीगा 2025-2026। बता दूं ला लीगा जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसको बार्सिलोना ने जीत लिया है, 29th टाइटल है बार्सिलोना का। रियल मैड्रिड को फाइनल में हरा दिया, ओके। और उन्होंने अपना क्राउन जो है वो डिफेंड किया, बैक टू बैक लीग जो है उन्होंने भी जीती है बार्सिलोना ने, तो ये आपको याद रखना है, ओके।
नेक्स्ट इटालियन ओपन 2026, इसमें अगर बात करें तो ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है, आपको याद रखना है इटालियन टूर्नामेंट है, मतलब रोम इटली में हो रहा था, ठीक है। और मेन सिंगल जो है अलेक्जेंडर जेवरेव जो है, अलेक्जेंडर जेवरेव उन्होंने जीता। वुमेन सिंगल जो एगा स्वातिक जो है उन्होंने जीता। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट है फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन 2026, बता दूं ये इवेंट जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची झारखंड में हो रहा था। और सबसे खास बात निकली यहां पर जो मेडल जीता है वो है गुरविंदर सिंह ने, जो कि बहुत न्यूज में भी रहे क्योंकि इन्होंने मेंस के 100 मीटर रेस में इवेंट जीता। और देखिए ये जो इवेंट में इन्होंने 10.09 सेकेंड्स में इन्होंने 100 मीटर कंप्लीट की। और ये बता दूं इंडिया के फास्टेस्ट रनर बन गए हैं, जिन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया है 10.09 सेकेंड्स में अचीव करने का। तो फास्टेस्ट रनर बन गए, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें याद है कि और भी इवेंट्स थे बट ये बहुत न्यूज में रहे गुरविंदर सिंह, तो उनको मैंने कवर किया हुआ है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, बता दूं ये होस्ट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ कर रहा था। बट टॉप जिसने सबसे सारे मेडल्स जीते वो थे कर्नाटका, 38 मेडल्स जीते, 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। होस्ट छत्तीसगढ़ कर रहा था जिसकी खुद की रैंक 9th आई है विद 19 मेडल्स, ओके। होस्ट सिटीज छत्तीसगढ़ की 3 सिटीज थी, रायपुर, जगदलपुर और सुरगुजा जो है 3 सिटीज थी जहां पर इवेंट हो रहा था। पहली बार ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होते, फर्स्ट एडिशन के थे। 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक ये इवेंट चले। और आप देख सकते हैं जो सिंबल ऑफ करेज और प्राइड है ये इसका मैस्कॉट था, मोरवीर, ये उसका मैस्कॉट था, इसकी इमेज यहां पर आपको दिख रही है, ओके। नेक्स्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। इंडिया ने इस इवेंट को जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन टीम कैप्टन जो थे वो सूर्य कुमार यादव थे और रनर अप जो रही वो न्यूजीलैंड रही, ओके। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसने आपको फाइनल एक तरीके से जितवाया, वो थे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच बने फाइनल मैच में, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन, ओके। होस्ट कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो इसको होस्ट कर रहे थे कंबाइन, और 10th एडिशन का ये 2020 वर्ल्ड कप था, ओके। टूरिज्म के एम्बेसडर आपको याद रखना रोहित शर्मा को इसका टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया था इस वर्ल्ड कप का, ओके। नेक्स्ट आते हैं इसके एक अच्छा खास पॉइंट ये है कि पहली बार जो डेब्यू करा था इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का वो थी इटली। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम इसको वो डेब्यू कर रही थी, ओके। इंडिया पहली कंट्री बन गई इसे 3 बार इस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, 2007 में, 2024 में और 2026 में। तो 3 टाइम जीता है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बैक टू बैक भी अभी जीत लिया है ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। 2024 में लास्ट टाइम हुआ था और 2026 में अभी हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025। देखिए इस हॉकी इंडिया अवार्ड्स में इंपॉर्टेंट क्या है, न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मिला है जफर इकबाल को, ठीक है। बाकी बहुत सारे मेडल्स दिए गए, अवार्ड्स दिए गए, बट ये वाला आपको याद रखना है। लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं ये, ठीक है। याद रखिए आपको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है इन्होंने, तो इनको दिया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ओके। नेक्स्ट SAFF दैट इज साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, इसको जीत लिया बांग्लादेश ने। इंडिया मत लगा दिया, बांग्लादेश का सेकंड टाइटल है। इंडिया फाइनल हार गया, ओके। ये मालदीव्स में ये इवेंट हो रहा था। ऑफ कोर्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कराई थी जो कि 1997 में स्टैब्लिश हुई है, जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। तो वो इवेंट कराई थी, मालदीव्स में इवेंट हुआ और बांग्लादेश ने चैंपियनशिप जीत ली है, ओके। नेक्स्ट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026, इसमें टोटल मेडल्स जो हैं वो इंडिया ने जो जीते हैं वो 17 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया की फाइनल रैंक 5th पोजीशन थी इस ओवरऑल रेसलिंग चैंपियनशिप में। किर्गिस्तान जो है वहां पर ये इवेंट हो रहा था, ओके। इसमें आप देख रहे होंगे 2 गोल्ड इंडिया ने जीते। दोनों गोल्ड जिसने जीते उनके नाम बताता हूं, एक है सुजीत कालाकल और एक है अभिमन्यु। वो तो इन्होंने आप देख सकते हैं 2 गोल्ड जो इन्होंने जितवाए हैं। और टॉप कंट्री जिससे सबसे ज्यादा मेडल जीते वो थी ईरान, 18 टोटल मेडल से 6 गोल्ड थे उनके, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, 6-6-6। तो बड़े आसान है, ईरान रैंक 1 पे था, ओके। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025-2026, और बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने पहली बार 67 इयर्स में इस रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है उसको जीता है। इन्होंने कर्नाटका को फाइनल में हरा दिया। 91st एडिशन का ये रणजी ट्रॉफी था, ओके। और पिछले साल मैंने बताया था आपको विदर्भा ने जीता, बट इस साल जम्मू एंड कश्मीर में जीता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। पीसीएस वगैरह में आप देखेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा ये, ओके। चलिए आगे, जिस तरह आईपीएल होता है वैसे ही वुमेन्स का भी प्रीमियर लीग होता है, वुमेन प्रीमियर लीग 2026। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आरसीबी ने जीता है। तो आरसीबी का एक तरीके से गोल्डन टाइम चल रहा है, ठीक है। उन्होंने वुमेन्स लीग भी जीती इस साल की। कैप्टन जो रही थी स्मृति मंदाना रही थी विनिंग कैप्टन। रनर अप जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल हराया।
फोर्थ एडिशन जो था ये वुमेन प्रीमियर लीग था। होस्ट जो सिटीज थी वो मुंबई और वडोदरा जो है वो होस्ट करी थी। ऑरेंज कैप जो स्मृति मंदाना को मिली है सबसे ज्यादा रन्स बनाने के लिए। पर्पल कैप जो है सोफी डिवाइन जो गुजरात टाइटंस है उनको मिली है सबसे ज्यादा विकेट्स लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 2026 एशियन बीच गेम्स। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स है। एशियन बीच गेम्स होस्ट सिटी जो थी बता दूं मैं आपको चाइना थी। चाइना जो है वहां पर ये इवेंट्स हो रहे थे। 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये इवेंट हुए हैं। 6th एडिशन के बीच गेम्स थे। इसमें रैंक 1 पे चाइना ही होस्ट कर रहा था। चाइना ही रैंक 1 पे था विद 55 मेडल्स। इंडिया की रैंक 6th थी। इसमें 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, तो 3-2-1 बड़ा अच्छा नाम है। टोटल मेडल 6 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। ओके, नेक्स्ट 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। होस्ट सिटी जो है वो न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा। इसमें वेन्यू ऑफ कोर्स त्यागराज स्टेडियम, ये याद करने की जरूरत नहीं, बट दिल्ली होस्ट कर रहा था, याद रखना है। होस्ट करेगा सॉरी, क्योंकि इवेंट 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा। 22nd एडिशन होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, और इसको भी इंडिया ने जीत लिया। इंडिया का 6th टाइटल है ये। 2000, 2008, 2012, 18, 22 और 2026, तो 6th टाइटल है। इंग्लैंड को फाइनल में हमने हरा दिया है। जिम्बाब्वे में टूर्नामेंट हो रहा था। होस्ट कंट्री जो थी वो नमीबिया और जिम्बाब्वे थी। इंडियन कैपिटल आयुष मात्रे थे, ये भी याद रखना है। एडिशन कौन से एडिशन का ये वर्ल्ड कप था? 16th एडिशन का वर्ल्ड कप था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने वैभव सूर्यवंशी। ओके, और प्लेयर ऑफ द मैच मतलब फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ही फाइनल ऑफ द मैच बने, क्योंकि उन्होंने फाइनल मैच में 175 रन हिट किए थे। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच में आपको पता है इंडिया ने बनाए थे 411 रन। अब आप सोच सकते हैं हाईएस्ट एवर स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके, नेक्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, तो ये खेलो इंडिया बीच गेम्स है। इसको ओवरऑल चैंपियनशिप आप देखिए कर्नाटका ने जीती है। कर्नाटका के पास टोटल 11 मेडल्स थे। तमिलनाडु रैंक 2 पे था विद 8 टोटल मेडल्स। 3rd प्लेस पे मणिपुर है विद 7 टोटल मेडल्स। इसको होस्ट किया जा रहा था घोगला बीच, जो कि दीव में, वहां होस्ट कर रहे थे। और ये 2nd एडिशन का, याद है 2nd एडिशन का ये खेलो इंडिया बीच गेम्स थे। और इसका जो मैस्कॉट था वो एक वाइब्रेंट डॉल्फिन, जिसको आप पर्ल कह सकते हैं, वो इस बार का ऑफिशियल मैस्कॉट था। ओके, नेक्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया रैंक 1 पे कर्नाटका, रैंक 2 पे तमिलनाडु, रैंक 3 पे मणिपुर। और कर्नाटका के पास अब देखिए मेडल, ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लिए। 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल कर्नाटका के पास थे, तो कर्नाटका रैंक 1 पे था। ओके, नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी 2025-2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। 79th एडिशन का ये संतोष ट्रॉफी हो रही थी। सर्विसेज ने जीत लिया है 8th टाइटल। केरल को उन्होंने 1-0 से फाइनल हरा दिया। होस्ट कौन कर रहा था? असम में ये संतोष ट्रॉफी हो रही थी। ओके, नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, इसमें ओवरऑल चैंपियनशिप जो है इंडियन आर्मी ने जीती है ना। और उन्होंने इस मेडल टैली को 3rd कंसेक्यूटिव टाइम टॉप किया है। टोटल मेडल्स आर्मी ने 23 मेडल्स थे, 9 गोल्ड 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल, है ना। हिमाचल प्रदेश रैंक 2 पे था विद 14 टोटल मेडल्स। इसको 2 जगह होस्ट किया जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर में, एक लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर में गुलबर्ग में और लद्दाख को लेह में। ओके, 6th एडिशन का टूर्नामेंट था, याद रखना आपको, है ना। ऑफिशियल मैस्कॉट जो था एक शान द स्नो लेपर्ड, जिसका नाम था शीन ई शी। ओके, ये इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था। ओके, नेक्स्ट IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026, तो ये चैंपियनशिप हुई और इसको जीता है सौरव कोठारी ने। जनरली आप बिलियर्ड्स का नाम सुनते तो पंकज आडवाणी का नाम जरूर याद आता है, ठीक है। बता दूं पंकज आडवाणी रनर अप रहे हैं और जीता सौरव कोठारी ने। अब यही ऑप्शन में क्या करेंगे, वो आपको ऑप्शन दोनों दे देंगे, और जनरली जिससे नहीं पढ़ा होगा सोचेगा अरे पंकज आडवाणी ने ही जीता होगा, और आंसर इसे मार्क कर देगा। याद रखिए सौरव कोठारी ने जीता है, आयरलैंड में टूर्नामेंट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026, बता दो क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और विदर्भा ने जीता। और पहली बार ये टूर्नामेंट हिस्ट्री में विदर्भा ने जीता, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। वी से विजय हजारे, वी से विदर्भा, ठीक है। सौराष्ट्र को फाइनल में हरा दिया बाय 38 रन। ओके, नेक्स्ट इंडियन सुपर लीग 2026 चैंपियनशिप। ओके, बता दूं ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है ईस्ट बंगाल ने जीत लिया है। ओके, उन्होंने पहली बार इस इंडियन सुपर लीग का टूर्नामेंट जीता है 22 सालों में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूज में भी ईस्ट बंगाल याद रखना आपको, ठीक है। ईस्ट बंगाल ने फर्स्ट एवर ICL टाइटल जो अपना जीता है और इंटर काशी को उन्होंने फाइनल में हराया है। ओके, नेक्स्ट
वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड 2025। देखिए ये अवार्ड इसलिए न्यूज में क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी ने एक अवार्ड दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और एग्जाम में आपसे पूछा सकता है ना। ग्लोबल पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 ये अवार्ड मिला है शीतल देवी को। बता दूं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती, बहुत फेमस है। इन्होंने 2024 के, बता दूं आपको 2024 के पेरिस में जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे वहां पे इन्होंने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था और बहुत मतलब न्यूज में बहुत रहती है, आप इनकी इमेज यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एवर आर्मलेस फीमेल इंटरनेशनल आर्चर टू विन दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड। तो डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज 94th चेस ग्रैंड मास्टर वो कौन बने हैं? वो बने मयंक चक्रवर्ती। तो इनका नाम आपको याद रखना, 16 साल के, असम से बिलोंग करते हैं और असम के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, नेक्स्ट, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026। इसमें आपको याद रखना है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड जो है दो लोग को मिला है, राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को मिला है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनके इंडियन क्रिकेट की अचीवमेंट की वजह से अवार्ड मिला है। और देख रहे हैं वुमेन्स में जो अवार्ड मिला है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो मिला है मिथाली राज को। तो ये नाम आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और नमन अवार्ड्स में पॉली उमरिगर अवार्ड जिसको आप बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कहते हैं मेंस में, वो मिला है शुभमन गिल, और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स में मिला है स्मृति मंदाना को। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने, मैं आपको बता दूं, डोमिनेट किया इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स को। इंडिया की रैंक 1 रही विद मैसिव 208 मेडल्स, जिसमें 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। रशिया रनर अप रहा विद 35 मेडल्स। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है रनर अप और इंडिया में, ठीक है। बट ऐसे इवेंट्स हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती है, बट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया में होस्ट हो रहा था न्यू दिल्ली में। ओके, इसकी अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रहा था। 208 मेडल्स जीते, मैंने अभी आपको बताया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026। तो इसको जो है मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे से, उन्होंने जीता है। जर्मनी में टूर्नामेंट हो रहा था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फेमस प्लेयर भी है, पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा चेस से। ओके, नेक्स्ट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, और ये अवार्ड जो मिला है स्मृति मंदाना को दिया गया है। क्रिकेटर है, याद रखिए इंडियन टीम की, अभी वुमेन्स टीम की वाइस कैप्टन भी है, तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम टेनिस की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी रिसेंटली हुआ 2026 का, उसको मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से, उन्होंने जीत लिया है। ओके, और वुमेन सिंगल में आप देखेंगे अलीना रबकीना, यानी कि अलीना रबकीना जो कजाकिस्तान से, उन्होंने जीता है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। देखिए किसी किसी एग्जाम में मैंने देखा है, डिफिकल्ट एग्जाम में रनर अप भी पूछ लेते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इसका रनर अप कौन था, तो विनर नहीं पूछेंगे आपसे, रनर अप पूछ लेंगे। तो इसलिए मैंने रनर अप मेंशन कर दिया, नोवाक जोकोविच, और यहां पर अरियाना सबलेंका, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, अरियाना सबलेंका बेलारूस से हैं। तो अगर रनर अप पूछे तो डिफिकल्ट माना जाएगा, विनर जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने विनर और रनर अप दोनों कवर किए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ टेनिस में फ्रेंच ओपन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसमें भी मेन सिंगल और वुमेन सिंगल आपको पता होना चाहिए। विनर जो है अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मनी से है, उन्होंने जीता है, और मीरा एंड्रेवा जो कि रशिया से, उन्होंने जीता है। तो देखिए दोनों का नाम आपको याद रखना है। रनर अप भी मैंने मेंशन कर दिया, टाइम हो तो आप देख लेना, बट विनर से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026, ये क्रिकेट का इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो, इसलिए न्यूज में है कोई झारखंड ने पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है। फर्स्ट एवर डोमेस्टिक का 2020 टाइटल है और पहली बार जीता है। हरियाणा को डिफीट करके झारखंड का मेडन टाइटल है, झारखंड और हरियाणा को फाइनल में हरा दिया। और झारखंड के जो कैप्टन थे ईशान किशन, इसी की वजह से उनको 2020 वर्ल्ड कप में भी लिया गया था। तो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं झारखंड के। ओके, ईशान किशन 18th एडिशन का ही टूर्नामेंट था। ओके, नेक्स्ट, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन टोटल इसमें 10 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल एक भी नहीं बट 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, और बता दूं इसमें से जो 1 सिल्वर आया है वो ज्ञानेश्वरी यादव, उन्होंने जीता है, ठीक है। वुमेन्स का 53 kg स्नैच इवेंट में जीता है। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग 11th पोजीशन थी, टॉप पे चाइना था विद 41 टोटल मेडल्स। ओके, होस्ट इसको गुजरात कर रहा था, गांधीनगर। तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए आपसे पूछी जा सकती है। इंडिया की रैंक 11th थी। ओके, नेक्स्ट, ताशकेंट टू होस्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 इन जून। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2027 जो है वो कहां होगा, तो फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल एशिया ताशकेंट में होगा। ओके, नेक्स्ट, पायल नग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से बिलोंग करती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है इनको भी। देखिए ये भी एक मोटिवेशनल है, ये हिस्ट्री बना दिया बाय बिकमिंग फर्स्ट
क्वाड्रपल एम्पुटेड टू विन एन आर्चरी चैंपियनशिप। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने बना दिया, मतलब शीतल देवी के बाद ये बड़ी न्यूज में चल रही है पायल नाग, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिया होस्ट इट्स फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 जो कि भुवनेश्वर में हुई। तो यार ये फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप नेशनल लेवल की है, क्योंकि बता दूं मैं 2028 में इंडिया वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भी होस्ट करने वाली है, वो भी ओडिशा में होगी 2028 में। तो एक तरीके से पहले ये इवेंट एक बार होस्ट करके वो अपने आप को उसी तरह का इवेंट है बट नेशनल लेवल का है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। ठीक है, तो दोनों ईयर आपसे पूछ सकते हैं कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया में ओडिशा। ओके, नेक्स्ट, कलिंगा स्टेडियम जो कि ओडिशा में है, ये नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 जो है वो होस्ट करने वाला है। ओके, इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश 4-0 इन साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप इन नेपाल। मतलब ये नेपाल में चैंपियनशिप हो रही थी और वुमेन्स ने इस चैंपियनशिप को हमारे जीत लिया है, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके, और लास्ट जो है वो है एशियन राइफल चैंपियनशिप, जिसको आप एशियन पिस्टल चैंपियनशिप भी कहते हैं। इसमें इंडिया ने टोटल 94 मेडल जीते, 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल। तो मैंने इंडिया टोटल कितने मेडल जीते? 94 मेडल्स। इसको होस्ट करा था न्यू दिल्ली, 2 से 14 फरवरी 2026 में ये इवेंट हो रहे थे। और यार कि करनी सिंह शूटिंग रेंज ये इसका वेन्यू था जहां पर ये इवेंट हो रहे थे। तो देखा होगा आपने, मैंने पूरा स्पोर्ट्स जो है ना वो पूरा A to Z कवर कर दिया। सारी चीजें आपको एग्जाम में यहीं से पूछी जाएंगी, इसको पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम आपका स्पोर्ट्स का निकल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम से पहले जुलाई 2025 से लेकर मई 2026 तक की पूरी करंट अफेयर टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दूं, जैसे कि अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, सब कुछ ऐसे 18 टॉपिक्स में, तो मेरी ये बुकलेट आप बाय कर लो। मैं इसका सैंपल दिखाता हूं, सिर्फ 125 पेजेस मैंने बुकलेट बना रखी है। आप देख सकते हैं 3 पेजेस का सैंपल भी दिया हुआ है, पॉइंट फ्रेम में गो थ्रू करके चले जाना, इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैसे बाय कर सकते हैं? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और वहां से डाउनलोड करके ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपका करंट अफेयर्स कोर्स तो हमको चाहिए ही है, साथ साथ में आप क्या इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स पढ़ाते हैं? तो बिल्कुल, स्टैटिक जीके जिसको हम कहते हैं वो भी है हमारे पास, और जीएस के जितने भी एमसीक्यूज है जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईच सब्जेक्ट के मैं आपको 1000 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर दूंगा। तो तीनों का कंबाइन करके एक पैकेज बनाया मैंने, कॉम्बो ऑफर, जो कि मेरे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। वहां पर आप 1 मिलियन 40 का कूपन कोड लगाना तो 40% आपको ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे लेक्चर्स पे भरोसा करते हो तो आप तुरंत जाकर बाय करो, लेट मत करो, थोड़ा पैसा अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो। हम लोग इतना मनी जो है इधर उधर खाने पीने घूमने में लगा देते हैं, बट थोड़ा सा अगर मनी में अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो एक आपका इन्वेस्टमेंट, आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप लाइफ टाइम बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, तो आप लोग जाकर एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। जिनको एप्लीकेशन से बाय नहीं करना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए है, तो आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आई हो, टू द पॉइंट चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसमें और ज्यादा लाइक्स हो। और ऐसे ही मैं आपके लिए आगे एनवायरमेंट, अदर जो टॉपिक आने वाले हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इन सब पे भी मैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाऊं। तो उसके लिए इसमें 2000 लाइक्स करिए। आपके लिए साइंस एंड टेक की भी बहुत डिमांड आ रही है कि साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स बनाइए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स आएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे। और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दो, उसमें आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको नोट्स लेने व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।